आई एम डॉक्टर गिरीश गुप्ता हैंड एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, इटर्नल हॉस्पिटल, जवाहर सर्कल, जयपुर। आज हम आपको बताएंगे कि व्हाई दिस हैंड सर्जरी स्पेशलिटी इज रिक्वायर्ड, व्हाई हैंड सर्जन हैज टू बी देयर, लाइक व्हाई नॉट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और अ बेसिक जनरल सर्जन और somebody कैन डू इट। सो व्हाई हैंड सर्जन इज रिक्वायर्ड, तो हम उसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। आइए, हैंड सुपर स्पेशलिटी पूरी तरह से डेवलप्ड है। अब बात ये आती है कि हैंड सर्जन के पास क्यों जाना है, व्हाई हैंड सर्जन इज रिक्वायर्ड। हैंड सर्जन इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज वी डील विद ऑल द नर्व्स, टेंडन्स, आर्टरीज, बोन्स, लिगामेंट्स and muscles of the hand. That hand comes from shoulder to elbow to wrist and to fingers. So mainly elbow, wrist and fingers. तो होता क्या है कि आपके हाथ में हम सिर्फ एक नस बोल देते हैं, नर्व, या हम कुछ बोल देते हैं कि भाई एक नस में चोट लग गई है या कुछ हो गया है। तो नस क्या होता है? नसें कई तरह की होती है। हम एक जनरल भाषा में नस बोलते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से एक खून की नस होती है जिसको आर्टरी बोला जाता है। आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमारे घर में पाइप लाइन है, उसी तरह से आर्टरी होती है। अगर पानी कुछ घंटों के लिए भी बंद हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उसी तरह से आर्टरी हमारे हाथ में है। हम अगर आर्टरी कट जाए, कुछ हो जाए, तो हमें विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स हमें वो सर्जरी करनी होती है। तो आर्टरी कट जाए तो हमारा काम है। दूसरी चीज आती है नर्व्स। नर्व्स क्या है? जो ब्रेन से कनेक्शन है। जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स है। हाँ, बिजली की वजह से हम कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि पानी की तरह है कि पानी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ता है। तो जब नर्व्स कट जाती है तो हमारे पास समय तो होता है, लेकिन हम उन नर्व्स को समय रहते अगर ठीक करते हैं। तो नर्व्स क्या होती है? हमारा कनेक्शन है ब्रेन से। ब्रेन हमें हाथ को कह रहा है कि आप चलो, आप महसूस करो, आप चलो, आप हिलो, आप किसी चीज को पकड़ो, ये सब ब्रेन कहता है और हमारी नर्व्स उस मैसेज को पहुंचाती है। अब ये मैसेज को किसको पहुंचाती है? मसल्स को, मांसपेशियों को। तो मांसपेशियों को मैसेज पहुंचाती है, मांसपेशियां सिकुड़ती है या खुलती है और हमारी उंगलियां मुड़ती है और अंगूठे चलते हैं। अब मांसपेशी से ये चीज कैसे चलती है? ये कनेक्शन होता है मांसपेशी और उंगली के बीच में या किसी भी जोड़ के बीच में टेंडन के थ्रू। टेंडन क्या होता है? एक कठपुतली की तरह होता है। तो इट्स लाइक ए पपेट। तो हम पपेट को ऊपर से कंट्रोल करते हैं किसी चीज से। इसी तरह से टेंडन को मांसपेशी कंट्रोल करती है और टेंडन के साथ वो खींचती रहती है, वो चलता रहता है। तो टेंडन की इंजरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे टेंडन कट गए तो नर्व कितना भी मैसेज दे दे, अगर कनेक्शन नहीं है मांसपेशी और उसके बीच में, तो हम उंगलियां नहीं चला पाएंगे। आपने देखा होगा, कट जाते हैं तो उंगलियां गिर जाती है या उंगली नहीं चलती है। तो टेंडन इंजरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज आती है बोन्स। बोन्स एक आधार है। अगर आधार ही नहीं होगा, बेस स्ट्रक्चर नहीं होगा, अपन कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बेसिक स्ट्रक्चर, नींव जो नहीं होगी, तो बोन ही नहीं होगी, तो मांसपेशियां सब लूज हो जाएंगी। तो हमारी बोन, हमारी जॉइंट के कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, खासकर जो रिस्ट की 8 हड्डियां होती है या ये छोटी छोटी हड्डियां होती है, इसमें हम लोग डील करते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स होते हैं जो जॉइंट में जा रहे हैं, जैसे कि एल्बो में, रिस्ट में अगर जा रहे हैं, तो उनमें हम डील करते हैं। हैंड सर्जरी स्पेशलिटी उसमें डील करती है। और बोन्स के किसी भी तरह के फ्रैक्चर को हम कोशिश करते हैं कि अगर चूरा चूरा भी हो गया, बहुत टुकड़े हो गए, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रैक्चर है, फिर भी हमें उसको ढंग से एड्रेस करना है। पांचवी चीज आती है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एल्बो, रिस्ट पे जैसे DRE, जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, यहाँ पे एक TFCC कॉम्प्लेक्स होता है। TFCC कॉम्प्लेक्स को परफेक्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो दोनों बोन्स होती है यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर घूमती रहती है। और एक ऐसा अरेंजमेंट TFCC के रूप में दिया है, इट्स लाइक अ रबर बिटवीन द टू बोन्स। तो दे जस्ट कीप मूविंग, वो मूव करती रहती है और रबर कभी फटता नहीं। लेकिन अगर उसमें इंजरी हो जाए तो हमारा ये मूवमेंट पेनफुल हो जाता है। इसी तरह से अंगूठे के लिगामेंट्स है, जैसे कि अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बो के लिगामेंट्स है, LUCL है, मीडियल कोलेटरल है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैंड सर्जन की रिक्वायरमेंट इन सब में होती है। फिर क्या होता है कि जैसे आपके चोट लगी तो मल्टीपल चीज़ें कटती हैं, मल्टीपल इंजरीज होती हैं। जैसे कि आपकी बोन के साथ नर्व इंजरी हो गई, आपकी मांसपेशियों के साथ टेंडन इंजरी हो गई, या आपका हाथ कट गया या कट के पूरा अलग हो गया, तो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो हमें उन सबको एड्रेस करना होता है। तो हैंड सर्जन इन सब चीज़ों में पारंगत होता है, वो सब चीज़ों को करने में सक्षम होता है। दूसरा क्या होता है, कई बार स्किन लॉस हो जाता है, स्किन कवर नहीं है, तो हमें स्किन कवर देने के लिए भी कई बार फ्लैप्स करने पड़ते हैं। इस फिंगर से इस फिंगर में, ये सारे फ्लैप्स हमें करने पड़ते हैं। तो हैंड सुपर स्पेशलिटी जो है वो एक कंप्लीट एक पैकेज है। शोल्डर से नीचे जितनी भी चीजें हैं, नर्व्स हैं, टेंडन्स है, बोन्स है, लिगामेंट्स है, मसल्स है, इन सबको हम एड्रेस करते हैं और इनको परफेक्ट शेप में, जैसा पहले था नेचुरल
प्रैक्टिकल वे में लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड हैंड सर्जरी, और हैंड सर्जन के पास फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आप पहुंचेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, रादर देन कि हम बाद में जब हम नहीं रियलाइज करवाएं। कई बार हमें हमारी चोटों का पता नहीं चलता, कोई नर्व इंजरी हो जाती है, लिगामेंट इंजरी होती है, और फिर हम बाद में पहुंचते हैं। तो प्लीज 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 आप जब भी आपको लगे कि आपके शोल्डर से नीचे कोई इशू है, तो यू हैव टू कंसल्ट अ हैंड सर्जन और an orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon sometimes they also are very this thing that they refer to us that this particular thing has to be done by a hand surgeon. So इस तरह से ये सिचुएशन बनती है, और हैंड सर्जरी की स्पेशलिटी इस वजह से डेवलप हुई है कि हम एक कंप्लीट पैकेज आपको दे पाते हैं। थैंक यू सो मच।